द डायगनल्स, क्वेश्चन नंबर 4, द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ एक्स प्लस 8, ठीक है, मीटर, और एंड द साइड आर एक्स मीटर एंड एक्स प्लस 4 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम ये चीज़ कर रहे हैं। इधर आ जाते हैं हम लोग। मैंने क्वेश्चन लिखते हैं द डायगनल्स ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना दिया है, रेक्टेंगल का डायगनल आपका ये वाली लाइन होती है, इसको डायगनल कहते हैं रेक्टेंगल का। द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज़ एक्स प्लस 8, मैंने इसकी वैल्यू शो कर दी है एक्स प्लस 8, ठीक है। और हमें पता है कि द साइड्स जो हैं वो x है और x प्लस 4 है, तो एक साइड मैंने x शो कर दी और एक मैंने x प्लस 4। तो अगर मैं देखूँ तो ये ट्राइंगल बन गई है, ठीक है, ACB की, ठीक है। इसकी एक साइड x प्लस 4 के बराबर है और एक साइड x के बराबर है। सपोज़ कर लेते हैं कि ACB लिखना चाहिए। सपोज ACB इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह हम एक्स शो कर देते हैं और बी स्क्वायर की जगह एक्स प्लस 4, ठीक है। और सी जो है आपको पता है ये हाइपोटेनस है, तो ये एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोले करेंगे हम, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का फॉर्मूला शो कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला साइड पर मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, 2 4 ज़ा 8x हो गया और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। इस तरह से यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर 8 2 ज़ा 16x और 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद सारी वैल्यूज़ इक्वल टू के एक साइड पे शिफ्ट कर दी हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। 16x में से 8x चला गया तो माइनस का 8x आ गया, क्योंकि 16 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 8x आ गया। 64 में 16 चला गया 48 आ गया, इन दोनों में से 64 बड़ा है, इसके आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसको फैक्टराइज किया मैंने 40, आप जानते हैं फैक्टराइज कैसे करते हैं। इस वाली वैल्यू को जो है आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियस सी बात है 1 है, तो 48 1 ज़ा 48। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाए और माइनस, देखिए ये वाला जो साइन है ना आपके पास, ये इंडिकेट करेगा कि वो जो दो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर 48 बनाए और माइनस होके 8 बनाए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमें दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो मल्टीप्लाई होके 48 बनाएं और माइनस होने के बाद 8 बनाएं। तो वो जो है 12 4 ज़ा 48 और 12 में से 4 जाते हैं तो 8 आ जाता है। लेकिन मुझे -8 चाहिए, ठीक है, तो मैं 4 - 12 करूँगी, या फिर मैं कर सकती हूँ ये कि -12 + 4, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने माइनस का ये 8x को ब्रेक किया है -12x + 4x में, ठीक है। यानी कि ये वाली वैल्यू को ब्रेक किया है तो उसकी जगह पर ये वाली स्टेटमेंट आई है पूरी, -12x + 4x, एक्स स्क्वायर -48 सेम रहा। उसके बाद क्या हुआ, 12x एक्स स्क्वायर -12x में से क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x को बाहर निकाला, फिर दोबारा से देखा, यहाँ पर 2x थे, एक बाहर निकल चुका है तो एक तो बचेगा ना, वो यहाँ पर लिख दिया, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। 12x में से एक x बाहर गया तो क्या बचा है, जस्ट 12 बचा है तो 12 लिख दिया। यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस का साइन आ गया, यहाँ पर x है पर यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं आ सकता, पर 4 आ सकता है क्योंकि 4 के टेबल में 48 आता है, ठीक है। तो 4 को कॉमन निकाला, फिर दोबारा से देखा इसको, 4 जा चुका है, x बचा है, माइनस का साइन आ गया, 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 48 आ जाए, 4 को 12 दफ़ा पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ करने पर देखें कि ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम होने चाहिए। जब ये दोनों फैक्टर सेम हैं तो इनको एक बना के एक जैसा, अब एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर भी x - 12 है, यहाँ पर भी x - 12 है, तो x - 12 लिख दिया। बचा क्या, x + 4, तो x + 4 लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम ब्रेक कर देंगे, x - 12 भी 0 के बराबर है और x + 4 भी 0 के बराबर है, तो -12 है वहाँ जाके +12 हो जाएगा, तो x = 12 आ गया, और यहाँ पर +4 है वहाँ जाके -4 हो जाएगा। इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पहले भी पढ़ी है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको मुश्किल होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आई है तो पूछ लीजिएगा।